हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों। मैं आज 10th का एक टॉपिक बता रहा हूँ, समांतर श्रेणी। इसका मैंने पार्ट बता दिया है, जिसमें मैंने बेसिक जो समांतर श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या डेफिनेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बताए हैं, तो उसको आप देखा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इससे पहले मैं 2-3 कवर कर चुका हूँ क्लास 10th का। यदि आपने उन वीडियोस को देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज बताने वाला हूँ, और आज इस वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। पिछले पार्ट में हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाए थे, लेकिन इस पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चंस हो सके हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद 301 है, और हमको कारण सहित बताना है। तो चलिए लिखते हैं हल। हल लिखा, क्या क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, हमें दिया गया है a बराबर 5, d बराबर क्या होता है a2 ऋण a1, मतलब 11 में 5 गया 6, मतलब d बराबर क्या है हमको पास 6। ठीक है, और क्या लिखा है, का कोई पद 301 है। हम लोग मान ले हैं कि वह 9वां पद, मतलब माना nवां पद, माना nवां पद 301 है। अर्थात क्या होगा, nवां पद 301 है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, an बराबर 301 है, यह कहना चाह रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, nवां पद इतना है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो कितने पद हैं इस टोटल में। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें n का मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात करते हैं। कुछ सूत्र जानते हैं आप, सूत्र क्या है आप लोग के पास, सूत्र होता है an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। हमें सबका मान दिया गया है, n का मान ज्ञात करना है। an का मान कितना दिया है 301, a का मान कितना दिया है 5 धन n ऋण 1, और d का मान कितना दिया है 6। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसे। 301 बराबर 5 धन 6n ऋण 6, 301 बराबर 5 में 6 गया ऋण 1 धन 6n, ऋण 1 को पक्षांतर कर देते हैं। 301 ऋण है, इधर आके क्या हो जाएगा धन 1 बराबर 6n। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 302 बराबर 6n। तो 302 बटे 6 बराबर n कितना आ जाएगा, फिर से काटेंगे, 6 कम 6 पंच 6 कम 6 से नहीं कटेगा, ये 2 से 3 से कटते हैं, इसे 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 एक कम 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, तो हमारे पास n बराबर आया, वो आया 151 बटे 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चूंकि n पदों की संख्या है, अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो nवां पदों की संख्या है ना, वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए जो 301 है वो कोई समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है,
आपको प्रश्न के लास्ट में लिखना है, चूंकि n पदों की संख्या है अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। लास्ट में आपको ये लिखना है बस, ठीक है, क्योंकि कारण बताइए पूछा था इसलिए यह है इसका कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 9 5 1 ऋण 3 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी हम चलिए इसे हल करते हैं। हल तो जो क्या क्या दिया गया उसे लिख लेते हैं। दिया है a बराबर दिया गया है 9, d बराबर दिया है, d बराबर क्या दिया है, a2 माइनस a1 होता है। ये दोनों में से 5 में 9 घटा देंगे तो ऋण 4, तो d बराबर आएगा ऋण 4 आ गया। a बराबर कितना आया 9, d बराबर आ गया ऋण 4। और क्या क्या दिया गया है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां आप क्वेश्चन में पूछा जाता है nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर n बराबर जो कि है 10, ठीक है, n बराबर 10। अब आते हैं सूत्र से। सूत्र क्या है, हम सूत्र से हम जानते हैं कि an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी होता है। an हमको ज्ञात करना है, मतलब a10 ज्ञात करना है, क्योंकि n का मान क्या है 10 है। a बराबर कितना है 9 धन 10 ऋण 1 गुणित 4। a10 9 धन 9 गुणित ऋण 4 हो गया। a10 बराबर 9 धन ऋण 36, तो a10 बराबर 9 ऋण 36, तो a10 बराबर कितना ऋण 27, मतलब है वो होगा ऋण 27। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि आपने बेसिक समझना है आप पार्ट 1 में देख लीजिए, वहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ क्वेश्चन हल का आसानी होगी, है ना। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी हल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। नंबर से लेके पूरे 6 नंबर तक के क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी मैं 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसके आगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है। ये आप पार्ट 1 बेसिक लीजिए, यहाँ पर मैं सिर्फ फार्मूला लगा रहा हूँ और हल कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल दिया है, तो a बराबर दिया है 27 और d बराबर होता है a2 ऋण a1, मतलब 24 ऋण 27, मतलब बराबर आ गया ऋण 3, ठीक है। a बराबर दे दिया 27, d बराबर दे दिया है ऋण 3। तो ज्ञात क्या करना है, साफ क्या है, शून्य है, हम बताना है। माना श्रेणी का nवां पद, माना श्रेणी का nवां पद शून्य है। हमने मान लिया इस श्रेणी का nवां पद शून्य है, तो क्या हो जाएगा, an बराबर 0, ठीक है। nवां पद शून्य है, मतलब an जो बराबर होगा 0 होगा। ये 3 चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दिए गए थे, a बराबर 27, d बराबर ऋण 3 और an बराबर 0। लेकिन हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला से जानते हैं, हम फॉर्मूला से जानते हैं an बराबर होता है a धन n ऋण 1 इंटू डी, ये हम जानते हैं फॉर्मूला से। an का मान देखिए दिया गया है, an का मान दिया गया 0, a का मान दिया गया है 27 धन n 1 और d कितना है ऋण 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल इसे थोड़ा, इसे हम करते हैं 27 धन ऋण का क्या होता है मतलब 3n, ऋण ऋण का धन धन 3, ठीक है। 0 27 और धन 30 30 ऋण 3n, इन दोनों को हम यहाँ लिख लेते हैं, 0 को हम यहाँ लिख लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ 30n, सॉरी 30
ऋण 3n बराबर 0, ऐसा ना चाहता हूँ मैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पक्षांतर करते हैं, इसको हम पक्षांतर करते हैं। 30 बराबर क्या हो गया 3n। ठीक है, तो 3 को फिर पक्षांतर कर लो, 30/3 बराबर n, तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो n बराबर कितना आ गया 10। मतलब क्वेश्चन का जो कौन सा पद शून्य होगा, इसका आंसर है 10वां पद शून्य होगा, है ना। तो यही हमको ज्ञात करना था, 10वां पद जो है शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन लिया गया है, 4x और 6x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, सभी का फॉर्मूलेज आपको लिखा चुका हूँ, आप उसे जाके देखिए ज़रूर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं, हल में लिखेंगे क्या क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है हमको a बराबर 4x और b बराबर दिया है 6x। ठीक है, अब हम जानते हैं समांतर माध्य के सूत्र से, क्या जानते हैं हम, समांतर माध्य का जो सूत्र है वो है a धन b बटे 2। तो a का मान है 4 धन b का मान है 6x बटे 2। ठीक है, 4 धन 6x हो गया 10 बटे 2, 10 को काटेंगे 2 एकम 2 पंच 6, तो हमारा जो समांतर माध्य आया, समांतर माध्य बराबर आ गया 5x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 8 12 का अंतिम पद 218 है, पदों की हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की जो कितनी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हल क्या क्या दिया है, हमें दिया है a बराबर 8 दिया है और d बराबर दिया है a2 ऋण a1। तो d बराबर क्या हो गया 15 में 8 गया, कितना हो गया 7। a बराबर दिया है 8, d बराबर दिया है 7, और क्या दिया गया है, अंतिम पद दिया है 218, और अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, l लिखते हैं ना, l बराबर लिखते हैं हम 218। ठीक है, अंतिम पद ये है, तो कितने पद वो ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं, पार्ट 1 की फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, अंतिम पद फॉर्मूला होता है यह कि L बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी। सेम टू सेम पदों की संख्या निकालने का जो क्वेश्चन है ना, वही अंतिम पद टोटल नंबर निकालने वाला संख्या, वही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, L का मान कितना दिया है 18 बराबर a का मान कितना दिया है 8 धन n ऋण 1, हमको n ज्ञात करना है, d में दिया है 7। ठीक है, 218 बराबर 8 धन 7n ऋण 7, तो 218 बराबर 1 धन 7n, इससे घट जाएगा 7 से। ठीक है, तो आगे करते हैं, चलिए। तो 218 ये इधर आ जाएगा कि 1 बराबर 7, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 217 बटे 7n हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा 217 बटे 7 हो जाएगा, इसे 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7 तिया 21 और 7 एकम 7, तो n बराबर कितना हो गया 31 हो गया। तो अब कुल जो पद हैं इस क्वेश्चन में, वह पदों की संख्या है n बराबर 31, ये इसका हो जाएगा आंसर। कुल पदों की संख्या है 31 इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो है समांतर श्रेणी का योग का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो इसका लिए जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर फिर से लिखा दे रहा हूँ, पार्ट 1 में मैंने बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ। जब हम श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला निकालते हैं तो आपके पास 2 फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, एक है n/2 होता है 2a धन n ऋण 1 d। ठीक है,
एक और छोटा सा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। यदि आपको अंतिम पद दिया और प्रथम पद दिया है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अंतिम पद नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं, फिर इसके बाद आपका 2 और 3 नंबर के जितने क्वेश्चन आते थे वह आ जाएगा। उसके बाद जो 4 अंक क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चेंगे। इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधा अगले वीडियो में 4 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रश्नावली को हल नहीं कराऊंगा। प्रश्नावली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 4 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 6 या 5 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सभी को मैं हल कराने वाला हूँ। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन है योगफल से रिलेटेड। यहाँ पर लिखा गया है श्रेणी 11 धन 13 धन 15 17 के 14 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको हल करना है। हल क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 11 और d पर जान ही गए होंगे ना, d बराबर होता है 1/7। अभी तक जानेंगे तो मतलब मैं आपको बताते हैं, d बराबर -7, तो a बराबर आपको 11 और d बराबर 2। समांतर श्रेणी में a और d का बहुत महत्व होता है, मतलब होता है सार्थक। ठीक है, तो उसको आप जानना है तो पाठ जरूर देखिएगा। ठीक है, a बराबर 11, d बराबर हो गया 2। तो हमें निकालना है, योगफल निकालना है। हमको क्या पता है, इसे जानते हैं हम योगफल का, हम जानते हैं सूत्र। योगफल का जो सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a धन n ऋण 1 इंटू डी। ये हम जानते हैं फॉर्मूला से। और कितना पद ज्ञात करना, और हमें देखिए n बराबर भी दिया है 14। कितना लिखा है देखिए, 14 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान भी हमको दे दिया गया है। चलिए निकलते हैं। तो s बराबर का मान कितना है 14 बटे 2, क्योंकि का मान 14 था इसलिए हमने 14 लिखा है ना। तो करते हैं 2 इंटू 11 धन n मतलब 14 ऋण 1 इंटू डी जो है 2 है। चलिए हल करते हैं। 14 बटे 2 की 7 और 2 इंटू 11 कितना हो गया 22। 4 में 1 गया 13 गुणित 2। ठीक है, S3 फिर से S14 निकालेंगे तो 7 22 धन 13 दूनी के 26, ये हो गया। तो S14 बराबर 7 गुणित 6 2 2 4, 7 गुणित 48, ये हो जाएगा तक के अंदर में। तो S14 बराबर जो फाइनली आ रहा है वो आएगा 7 8 56 का 6 में 5 7 4 28 5 23। तो ये हो जाएगा योगफल। ठीक है, इस प्रकार से योगफल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है श्रेणी 9 धन 12 धन 15 धन 18 धन डैश डैश डैश, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा कि 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या दिया है उसे लिख लेना चाहिए। क्या है, a बराबर दिया है 9, बराबर दिया है, हमें 9 घटाएंगे 3, और n बराबर दिया है कितना 16 पदों तक हमको ज्ञात करना है योगफल। और हम क्या जानते हैं, योगफल का फॉर्मूला जानते हैं। हम फॉर्मूला से जानते हैं हम एस एन बराबर होता है n बटे 2 2a धन n ऋण 1 इंटू डी। ये हम से जानते हैं। S भी 16 बटे 2 और 2 गुणित 9 धन 16 1 इन 3 हो गया। चलिए हल करते हैं। S16 बराबर, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 1 कम 2 8। ठीक है, 9 दूनी 18 धन 16 में गया 15 15 गुणित 3। ठीक है, S16 बराबर 8 और क्या हो जाएगा 18 धन 15 3 के 45
ठीक है, चलिए अगले पेज में लिख लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये 8 का 8 हो जाएगा और 18 और 45 को हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 63, मतलब गुणे में 63 गया। अब चलिए 63 का गुणा करेंगे, हमको 8 से करना है 63 का। 8 दिया 24, 24 का हाथ 20 का 2 हो गया, हाथ में आया 2। 8 छिक्का 48, 48 और 2 49 और 50, मतलब 502 आंसर। तो मतलब इस क्वेश्चन का योगफल जो आया वो 502। चलिए एक और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ये अगला क्वेश्चन, श्रेणी 5 धन 9 धन 3 धन धन डैश 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 के 12 पदों तक हमको योगफल ज्ञात करना है। चलिए क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। हल दिया है, क्या दिया है, a बराबर दिया है 5, d बराबर 9 ऋण 5, मतलब d बराबर भी दिया है 4, a बराबर 5 d बराबर 4। तो फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं, हम सूत्र से जानते हैं एस एन बराबर होता है n बटे के 2 2a धन n 1 इंटू डी, और बराबर क्या दिया है 12। ये सब क्वेश्चन में दिए गए हैं, बस आपको फुला में मान रखना है और आना है। चलिए एस बराबर 12 बटे 2, 2 गुड़ी 5 धन n क्या है, n दिया है 12, 12 में 1 गया कितना हो गया 11, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 11, और d कितना है 4। ठीक है, कोई जगह नहीं था उसे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। थोड़ा ही सेट से लिख लेते हैं। एस 12 बराबर 12 में 2 गया 6, 5 दूनी 10, 11 चौके 44 हो गया। ठीक है, और 44 और 10 कितना होता है, एस 12 बराबर 6 गुणित 54, 44 और 10 54 हो गए। अब 54 का गुणा 6 से कर देना है, आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 का 4, हाथ में आया 2, 6 6 30 और 32, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो योगफल से एक और क्वेश्चन हम बताए। चलिए और कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 5 1 ऋण 3 के 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 17 पदों का योगफल, ठीक है, मतलब n बराबर है 17। हल में जो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 5, d बराबर 1 ऋण 5, मतलब d बराबर हो गया ऋण 4, और n बराबर दिया 17। हम जानते हैं फॉर्मूले, एस एन बराबर n के 2 2a धन n ऋण 1 बटे दी गुणित दी, सॉरी, n का मान 17, एस 17 बराबर n का मान 17 बटे के 2 2 इंटू 5, 2 गुणित 5 कितना हो गया 10 हो गया डायरेक्टली हम, और n का मान कितना है 7 है ना, n का मान कितना है 17, तो उसमें एक 17 लिखेंगे, 17 में गया कितना 16, और d का मान कितना है ऋण 4। ठीक है, एस 17 बराबर 17 बटा 2 धन 10 हो गया, और 16 चौके 64 होता है, तो धन ऋण का क्या हो गया ऋण 64। तो 17 बराबर 7 बटे 2, और 64 में देंगे तो ऋण 54, जो कि ऋण का चिन्ह बड़ा है, इसे हल करेंगे। एस 17 बराबर 17 बट 2 गुणित ऋण 54। ठीक है, 2 एकम 2 दूनी 4, कितना हासिल आया 1, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 7 14, तो क्या कर देंगे ऋण, क्योंकि ऋण चाहिए इसलिए हम ऋण, तो एस 17 बराबर हो गया 17 ऋण 27, दोनों का कर देंगे, जो आंसर आएगा वह होगा हमारा एस 17 का मान। तो इसका गुणा करने से आएगा हमारे पास 459। तो ये हो पद योग का क्वेश्चन। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। श्रेणी 8 ऋण 2 के 22 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ जो जो से लिख लिया है। a बराबर है 8, d बराबर दिया है ऋण 5,
और n बतिया है 22। ठीक है, हम फॉर्मूले हैं एस एन बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 इन टी। ठीक है, तो n का मान कितना 22, तो हो जाएगा 22/2, मान कितना दिया है 8, तो 8 दूनी कितना 16। ठीक है, 8 16, n का मान दिया है 22, 22 में 1 गया 21 धन 21 गुणे d का मान दिया है ऋण 5। ठीक है, s 22 बराबर से हल करेंगे तो क्या जाएगा, ये 11, इधर हो जाएगा 16 ऋण होगा एक्चुअली में, इसे 21 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, हल करने 21 पंचे 105 होता है और धन ऋण का इतना कर लिया। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्या जगह नहीं है। S22 बराबर सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, 11 गुणी क्या इससे हल करेंगे तो 89 आ गया। ठीक है, तो 22 बराबर आएगा 89 का गुणा 11 से करेंगे तो हो जाएगा -97। तो ये है 22 पदों तक का योगफल। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2 और 3 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। इसके अगले पार्ट में 4 के जो क्वेश्चन हैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगा। 4 के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं, उसे अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक 4 और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम हल करेंगे। धन्यवाद, को लाइक करिए। यदि आपको समझ आता है तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको इतनी सी भी पार्ट समझ आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 10th की अदर्स मैथ्स की वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।